हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हम सॉल्व कर रहे थे। जो बच्चे नए आए हैं चैनल पे, मैं आपको बता दूं बच्चों, इस चैप्टर का पूरा लिंक कमेंट सेक्शन में दिया है। जाइए नीचे देखिए, जो कमेंट पिन किया हुआ है मैंने नीचे, उसमें सबसे नीचे पूरा सिलेबस दिया हुआ है। सबसे नीचे जाइए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिंक आपको मिल जाएंगे। तो इसके पहले के सभी क्वेश्चन आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अच्छा, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 44, जैसा कि जो पुराने बच्चे करते चले आ रहे हैं उनको पता है। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। बट इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको बच्चों, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पे हमने लेक्चर किया हुआ है वो आपको देखा होना बहुत ज़रूरी है, या आपने कहीं और से पढ़ा हो। तो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है, ठीक है, आप जाइए कमेंट सेक्शन में। एक मैं काम करूंगा, कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर मैं लिंक दे दूंगा किसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वाले लेक्चर का। ठीक है, तो उस लेक्चर को आप देख लो तो आपको अच्छा फील होगा। बिकॉज ये जो क्वेश्चन नंबर 44 है ना बच्चों, इस क्वेश्चन में इन्होंने कुछ ही बातें हमसे करी हुई हैं। और भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, तो क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे वहाँ पे सारा कवर है। तो आप उसको देख लो, फिर इसको देखोगे तो अच्छा फील होगा। ठीक है, बट अगर आपको टॉपिक आता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मतलब बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर वाला अगर टॉपिक आता है, तो आप आराम से इसको देखिए। और जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे वो तो मैं समझाऊंगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि फॉर मेकिंग केक बेकिंग पाउडर इज टेकन। ओके, केक बनाने के लिए कह रहे हैं कि बेकिंग सोडा का यूज़ नहीं होता है, बेकिंग पाउडर का यूज़ होता है। तो बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर में ज़रूर कोई अंतर होता है, वो भी हम देखेंगे। कह रहा है इफ़ एट योर होम योर मदर यूजेस बेकिंग सोडा इंस्टेड ऑफ बेकिंग पाउडर इन केक। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर आपकी मदर केक बनाते टाइम बेकिंग पाउडर की जगह गलती से क्या ले लेती हैं, बेकिंग सोडा या बेकिंग सोडा यूज़ कर लेती हैं। तो पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है पार्ट ए, कह रहा हाउ विल इट इफेक्ट द टेस्ट ऑफ द केक एंड वाई। ध्यान दें, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन पूछा गया किसके बारे में, टेस्ट के बारे में। केक का टेस्ट अब कैसा हो जाएगा, कब, जब आपने बेकिंग पाउडर की जगह क्या यूज़ कर लिया गलती से, बेकिंग सोडा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, होता क्या है, हमने बेकिंग सोडा यूज़ किया। बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, कैसे बनाएंगे, देखिए, सोडियम Na पे होता है सिंगल प्लस, और हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन जो होता है वो होता है हमारा HCO3-। ठीक है, तो इसका +1 इसके नीचे जाएगा, इसका -1 इसके नीचे, तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1 इसके नीचे 1 इसके नीचे, तो सिंपली फॉर्मूला बन जाएगा क्या, NaHCO3। यही क्या आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, या इसी को आप क्या बोल सकते हो, बेकिंग सोडा। ठीक, अब देखिए, जब केक बनाया जाता है, ठीक है, किचन में आपकी मदर केक बनाती हैं तो उसको हीट करने का भी एक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो केक में हमने क्या डाल दिया, बेकिंग सोडा। अब हम इसको अगर हीट करेंगे, ऑब्वियसली जब जो भी केक का मटेरियल है उसको अगर आप हीट करोगे, तो ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है यानी कि बेकिंग सोडा है, उस केक के मटेरियल में पड़ा हुआ है, तो ये भी, इसको भी हीट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ हमने लिखा हीट। तो बनता क्या है, ध्यान से चेक करिए, एक तो बनता है आपका सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और साथ में वाटर वेपर्स भी निकलते हैं। ठीक है, H2O। अब इसको अगर आप बैलेंस करें तो देखिए, यहाँ पर आपको 2 लगाना पड़ेगा। अब बिल्कुल बैलेंस है, सोडियम 2। ठीक है, कार्बोनेट आयन यहाँ पर कितने, कार्बन कितने, 2, ऑक्सीजन कितने टोटल, 3 + 3 6। ओके, तो 2 3 6, बिल्कुल बैलेंस है। ठीक है, अब होता क्या है स्टूडेंट्स, देखिए ये क्या है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा। ठीक है, ये बेकिंग सोडा को हीट मिली क्योंकि ये केक के मटेरियल में पड़ा हुआ है, इसको हीट मिली तो ये वाला एक कंपाउंड बना, सोडियम कार्बोनेट बन गया। ठीक है, क्या बन गया, Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट। और इसका जो टेस्ट होता है सोडियम कार्बोनेट का, Na2CO3 का, ये बिटर होता है। बिटर मतलब कड़वा टेस्ट होता है इसका। ठीक है, ये इसका टेस्ट कैसा होता है, बेटर इन टेस्ट होता है, बिकॉज ये बेसिक इन नेचर होता है। बिकॉज हमको पता है मेटल के जो कार्बोनेट होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो इसका टेस्ट कैसा हमारा, बेटर इन नेचर। तो अब आपका जो टेस्ट है केक का वो कैसा होगा, कड़वा लगेगा, वो बेटर लगेगा। ठीक है, प्लीजेंट नहीं होगा, वो मीठा नहीं होगा। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो हम एग्जाम में आंसर करते टाइम पहले आंसर में लिखेंगे बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हमको बताना पड़ेगा कि बेकिंग सोडा होता क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर हम आगे बोलेंगे कि ऑन हीटिंग इट, इस बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते टाइम ये किस में चेंज हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट में। देखिए, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू सोडियम कार्बोनेट विच इज़ बिटर टू टेस्ट, जो कि कड़वा होता है। इस कारण हमारे जो केक का टेस्ट होगा वो कैसा होगा, बिटर होगा। सो द टेस्ट ऑफ द केक इज़ बिटर, ये आपको लिखना है और ये रिएक्शन आपको लिखनी है। ओके, तो स्टूडेंट्स, पार्ट बी और सी मैं एक साथ आपको समझाऊंगा, दोनों के आंसर हमने यहाँ किए हुए हैं। ठीक है, पार्ट बी देखिए, हाउ कैन बेकिंग सोडा बी कन्वर्टेड इनटू बेकिंग पाउडर। अब देखिए, बेकिंग सोडा होता क्या है, बेकिंग सोडा आपका होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब हमको पता है सोडियम एक मेटल है और हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो मेटल के जो हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक। ठीक, और बेस जो होते हैं उनका टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है। ठीक है ना, तो देखिए
अब अगर हम केवल बेकिंग सोडा डाल दें तो टेस्ट कैसा हो जाएगा केक का, बिटर हो जाएगा, कड़वा लगेगा। तो हमको क्या करना है, ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है यानी कि बेकिंग सोडा है, इसके बेसिक नेचर को हमको क्या करना है, हटाना है, या हम दूसरे शब्दों में बोलें तो हम एसिड की हेल्प से इस बेस को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। आपको तो पता ही बेस को हम कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं, किसी एसिड की हेल्प से, ठीक है। तो एक माइल्ड एडिबल एसिड हम लाते हैं, दैट इज व्हाट, टार्टरिक एसिड। माइल्ड एडिबल एसिड का मतलब क्या होता है, मतलब माइल्ड का मतलब कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं मैं बोलूँगा, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। पता लगा बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, डाल दिया तो हमने खाया तो हमें ही एसिडिटी हो गई, ठीक है। तो पहली बात माइल्ड होना चाहिए। उसके बाद एडिबल एसिड मतलब खाने योग्य एसिड होना चाहिए, मतलब हमारी हेल्थ को हमारे हेल्थ को हार्म नहीं करना चाहिए। तो ऐसा एसिड टार्टरिक एसिड होता है, और इस टार्टरिक एसिड को अप्रोप्रिएट अमाउंट में हम किस में मिलाते हैं, हम बेकिंग सोडा में मिला देते हैं, ठीक। तो हमको एक सॉल्ट मिल जाता है, और साथ में जब सॉल्ट मिलता है, क्योंकि भाई देखो ये रहा आपका क्या बेस, और हमने उसमें मिलाया एसिड, तो हमको एक सॉल्ट मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है एसिड और बेस मिलके आपको सॉल्ट देते हैं, और ये जो सॉल्ट बनता है इसको हम बोलते हैं सोडियम टार्टरेट सॉल्ट। क्या बोलते हैं, सोडियम टार्टरेट सॉल्ट, ठीक है। साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है। अब ये जो बच्चों देखिए, ये जो टार्टरेट सॉल्ट बना, जब भी सॉल्ट बनता है तो आपको पता है क्या कि एसिड और बेस की हेल्प से बनता है, ठीक है। एसिड बेस रिएक्शन में आपने देखा है कि सॉल्ट बनता है। तो आपने क्या देखा कि ये एसिड मिलाया, जब आपने टार्टरिक एसिड जब मिलाया तो इसका जो इफेक्ट था वो न्यूट्रलाइज हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो गया, और बनने वाला जो सॉल्ट ये होता है क्या, सोडियम टार्टरेट सॉल्ट, ठीक है। इसका जो टेस्ट होता है बहुत प्लीजेंट होता है, ठीक है। इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत प्लीजेंट होता है, मतलब हमको खुशी प्रदान करता है, मीठा लगता है, अच्छा लगता है, टेस्टी होता है, ठीक है। तो इस सॉल्ट की वजह से केक हमको थोड़ा सा टेस्टी भी लगता है, प्लीजेंट लगता है, ठीक है। तो ये बात है। तो ऑप्शन बी का जो आंसर है वो क्या है कि बेकिंग सोडा को आप बेकिंग पाउडर में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो हम क्या करेंगे, हम आंसर लिखेंगे एग्जाम में कि बेकिंग सोडा में अप्रोप्रिएट अमाउंट में हम एक माइल्ड एडिबल एसिड जिसका नाम टार्टरिक एसिड है उसको मिला देते हैं। तो इस तरीके से जो मिक्सचर बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बेकिंग पाउडर बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये आंसर लिखा हमने, बेकिंग सोडा कैन बी कन्वर्टेड इनटू बेकिंग पाउडर बाय द एडिशन ऑफ अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ टार्टरिक एसिड। और टार्टरिक एसिड के बारे में आप बताओ कि एक माइल्ड एडिबल एसिड है, ठीक है, टू इट, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, अप्रोप्रिएट लिखना आपको एग्जाम में ज़रूरी है, और माइल्ड और एडिबल एसिड लिए बातें आपको लिखनी ज़रूरी है। तो ये हो गया ऑप्शन बी का, क्वेश्चन बी का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन सी में जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है वो काफ़ी हद तक मैंने आपको बता भी दिया है। कह रहे हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ द टार्टरिक एसिड एडेड टू बेकिंग सोडा। अजीब सा क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन बी में उन्होंने पूछा कि कौन सा एसिड मिलाते हैं, मतलब किस तरीके से चेंज करते हैं हम बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर, फिर एसिड का नाम दे दिया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो कह रहे हैं ये जो टार्टरिक एसिड मिलाया है आपने क्या करने के लिए, बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर में चेंज करने के लिए, इस टार्टरिक एसिड का रोल क्या होता है। तो अभी अभी मैंने बताया, देखिए क्या होता है, जो हमारा डफ होता है, डफ मतलब समझते हो जो आटे की लोई होती, गीली आटे की लोई होती है जिससे केक बनता होगा, तो उस डफ में पानी तो मौजूद होता है, वाटर तो मौजूद होता है। तो वाटर जब भी होता है तो आपने देखा कोई भी एसिड H+ आयन दे देता है आपको कि नहीं देता है, भाई आप एसिड को वाटर में डालोगे तो आपको H+ आयन मिलते हैं। तो ठीक इसी तरीके से केक का जो डफ है, जो उसकी लोई है, गीली जो लोई है, उसमें पानी मौजूद है पक्का। तो उस वाटर के मॉलिक्यूल्स के कॉन्टेक्ट में हमारा क्या आता है, टार्टरिक एसिड आता है, और टार्टरिक एसिड H+ आयन देने लगता है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला नहीं लिखा है, हमने टार्टरिक एसिड से मिलने वाला H+ आयन आपको दिखाया है। तो हमने यहाँ लिखा है हाइड्रोजन आयन फ्रॉम टार्टरिक एसिड। आपको भी फॉर्मूला नहीं लिखना है, टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, 11th-12th में आप पढ़ोगे। तो हम सिंपली बोल देंगे क्या कि हाइड्रोजन आयन फ्रॉम टार्टरिक एसिड। तो ये हाइड्रोजन आयन हमें कहाँ से मिला, टार्टरिक एसिड से। क्यों, क्योंकि जो डफ था वो वेट था, गीला था, और उसमें पानी मौजूद था, पानी की हेल्प से हमें कोई भी एसिड होगा तो हमें H+ आयन देगा, ठीक है। तो इसने हमने ये H+ आयन दिखा दिया, ठीक। अब आप ध्यान से जरा चेक करिए कि बेस और एसिड मिलकर आपको सॉल्ट देते हैं। तो यहाँ पे जो सॉल्ट हमने बनाया है उसमें, उस सॉल्ट में हमने केवल आपको कैटायन वाला पार्ट दिखाया है, हमने आपको एनायन नहीं दिखाया, क्योंकि कारण समझिए ना, जैसे कि मान लीजिए भाई आपके पास HCl होता, ठीक है, तो और NaCl है, तो देखो ये एक सॉल्ट है और ये एक एसिड है, ठीक। तो अगर हम यहाँ से Cl हटा दें, Cl- आयन हटा दें, H+ होगा, और यहाँ से अगर हम Cl- हटा दें तो केवल Na+ होगा। मतलब हमने क्या किया, हमने सॉल्ट से केवल कैटायन ही आपको दिखाया, एनायन हटा दिया। क्यों, क्योंकि एसिड से भी हमने एनायन वाला पोर्शन हटा दिया। बता रहा हूँ ना, इसका फॉर्मूला काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो आपने केवल Na+ लिख दिया और बताया कि ये सोडियम आयन आपको कहाँ से मिलता है, सोडियम टार्टरेट सॉल्ट से, साथ में CO2 और H2 निकलती है, ठीक है ना। और अभी अभी हमने आपको बताया क्या
कि ये जो सॉल्ट बनता है ये काफ़ी प्लीजेंट होता है, ठीक है, इसका टेस्ट अच्छा होता है, टेस्टी होता है ये, तो इसी की वजह से हमारा केक कैसा लगता है, टेस्टी लगता है। तो इस टार्टरिक एसिड ने किया क्या क्या काम, पहला काम क्या किया, इस टार्टरिक एसिड ने पहला काम ये किया कि हमारा जो बेसिक नेचर था किसका, बेकिंग सोडा का, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। तो अब केक कड़वा नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये हमने पहला पॉइंट लिखा है रोल ऑफ टार्टरिक एसिड में। पहला पॉइंट क्या है, टू न्यूट्रलाइज सोडियम कार्बोनेट एंड केक विल नॉट टेस्ट बिटर, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट जो था यानी कि बेकिंग सोडा, उसको उसने न्यूट्रलाइज कर दिया, क्योंकि हमको पता है कोई भी एसिड बेस को क्या करेगा, मतलब एसिड बेस के बीच में जो रिएक्शन होती है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, कहीं ना कहीं बेस का भी इफेक्ट खत्म हो जाएगा और एसिड का भी इफेक्ट खत्म हो जाएगा और सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। तो यही बात हमने लिखी, तो न्यूट्रलाइज व्हाट, सोडियम कार्बोनेट एंड केक विल नॉट टेस्ट बिटर, ये तो हो गया पहला पॉइंट, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट इसमें हमको ये लिखना है, ध्यान से जरा समझिए बच्चों, क्या कि ये जो गीली लोई होती है आपकी, वेट डफ होता है, ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स ट्रैप हो जाते हैं, यानी कि फंस जाते हैं। देखो CO2 भी निकली है ना, ठीक। तो ये जो केक है आपका, गीली लोई ये जो केक की, इसमें क्या हुआ, ये कार्बन डाइऑक्साइड के गैस के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, ऐसे ट्रैप हो गए। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जाता है धीरे धीरे ये बबल आउट हो जाते हैं। बबल आउट मतलब धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये धीरे धीरे बाहर निकलने लगते हैं। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे तो वहाँ जगह छोड़ देंगे, और जब वहाँ जगह बना देंगे एक तरीके की, तो केक आपको फूला हुआ, राइस उठा हुआ लगेगा, ठीक है। तो अब ये जब कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स निकल गए, धीरे धीरे बबल आउट हो गए, तो ये केक का शेप ऐसा कुछ हो जाएगा। ये देखिए, ये जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बबल आउट हो गए, वहाँ एक स्पेस छूट गई, उसके कारण केक ऐसा आपका राइज हो गया, फूल गया, ठीक है। और इसी वजह से जो केक होता है आपका, वो कैसा लगता है आपको, सॉफ्ट और स्पॉन्जी लगता है। कैसा लगता है, सॉफ्ट और स्पॉन्जी, ठीक है ना, काफ़ी सॉफ्ट होता है केक, आपने खाया होगा। तो सेकंड पॉइंट क्या है, द कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस ट्रैप्ड इन द वेट डफ एंड बबल्स आउट स्लोली मेकिंग द केक टू राइज एंड बिकम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने आंसर किया हुआ है। अब स्टूडेंट्स ये पूछेंगे कि इससे पहले जो रिएक्शन आपने हमको दिखाई थी पार्ट ए में, उसमें भी तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा था, हाँ उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा था। क्योंकि बच्चे ये सोचेंगे ना कि भाई बेकिंग सोडा ही हमने क्यों नहीं डाल दिया, तब भी तो केक स्पॉन्जी हो जाता ना, वहाँ पे भी तो कार्बन डाइऑक्साइड थी ना, वो भी तो बबल आउट होगी, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर तुम केवल बेकिंग सोडा डाल दोगे तो भाई टेस्ट भी तो बेटर हो जाएगा ना, बात समझ में आई। तो अब सवाल ये है कि बेकिंग सोडा डालने का हमें ख्याल कहाँ से आया। बेकिंग सोडा की बात कर रहा हूँ मैं, बेकिंग पाउडर की बात नहीं कर रहा हूँ। बेकिंग सोडा का केक में मिलाने का ख्याल हमें इस तरीके से आया कि भाई ये कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, ठीक है, और निकलती ना रिएक्शन, फर्स्ट वाली रिएक्शन देखो ना, NaHCO3 गिव्स Na2CO3 + CO2, है ना, तो वहाँ CO2 बन रही थी, उससे केक हमारा सॉफ्ट और स्पॉन्जी तो हो जाता, ठीक है, बट फिर बेटर हो जाता। अब ये भी प्रॉब्लम हो गई कि जब हमने बेकिंग सोडा डाला, यानी कि केवल NaHCO3 डाला, बेकिंग पाउडर नहीं बनाया उसको, तो हमारा केक तो फूल रहा था, स्पॉन्जी और सॉफ्ट हो रहा था, लेकिन हमारा टेस्ट बेटर आ रहा था, ठीक। तो हमने क्या किया, हमने कहा भाई इसको न्यूट्रलाइज कर दो, इस बेसिक नेचर को, तो इसलिए हम टार्टरिक एसिड डालते हैं। तो टार्टरिक एसिड डालने से हमारी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्या क्या, देखो CO2 भी निकल रहा है, तो केक जो आपका वो स्पॉन्जी और सॉफ्ट हो जाएगा, और ये एक सॉल्ट बनता है आपका, जो कि इस एसिड को डालने से बेस का जो एक्शन मतलब इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है, बात समझ में आई। तो समझे, अगर हम केक में ये ना डालें क्या, बेकिंग पाउडर, तो केक कैसा होगा आपका, हार्ड हो जाएगा, है ना, और स्मॉल इन साइज भी होगा, हार्ड और स्मॉल इन साइज। क्यों, क्योंकि भाई जब आपने ये डाला ही नहीं, ठीक है, तो मानता हूँ कि मैं मीठा होगा कोई दिक्कत नहीं है केक आपका, ठीक है, बिकॉज जो भी आपने उसमें और भी कंपोनेंट्स डाले हैं उसकी वजह से मीठा होगा, वो मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन क्योंकि ये आपने डाला नहीं बेकिंग पाउडर, तो CO2 निकलेगी नहीं, तो वो बबल आउट होगी नहीं, तो वहाँ जगह नहीं बनेगी, है ना, जगह नहीं बनेगी तो सॉफ्ट और स्पॉन्जी नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड स्क्रीन पे आ भी रहा होगा पूरा प्लेलिस्ट और वीडियो, और कमेंट सेक्शन में भी जाके आप चेक कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कर सकते हैं। ओके।